रेस्पॉन्सिवनेस भी रुक जाती। ओके, सो अब तक जो हमने एसईओ की चीजें देखी हैं वो क्लियर है या कोई क्वेश्चन है उसमें? जी शैलीना। अच्छा सर, मैंने पूछना था कि वो एसईओ हमने वेबसाइट के बारे में पढ़ा है ना, लाइक जितना भी हमने किया है या आपने हमें सिखाया है, राइट? हम्म। अगर हम सोशल मीडिया पेज, कोई इंस्टाग्राम पेज या इस तरह से उसकी एसईओ के ऊपर हम अगर फोकस करना चाहें तो यही सेम मेथड और टैक्टिक्स यूज होंगे? नहीं, ये देखें, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए वो प्योरली रिलेटेड होते हैं वेबसाइट से रिलेटेड या गूगल के सर्च इंजन से रिलेटेड। अभी हम बात कर रहे हैं कि गूगल का क्रॉलर कैसे काम करता है। लेकिन जो यूजर एक्सपीरियंस की बात है उसके लिए देखें, ये सारे प्लेटफॉर्म्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे अगर हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक पे अगर आप अ, दिन में एक पोस्ट करती हैं तो उसकी रीच, उसकी रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू कि अगर आप दिन की 10 पोस्टें करना शुरू कर दें तो उससे आपकी रीच कम भी हो जाएगी, आपके रिस्पॉन्स भी कम होना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पोस्ट करती हैं एक दिन की, उस पे 100 लाइक्स आते हैं। लेकिन अगर आप एक दिन में 10 पोस्ट करना शुरू कर देंगी तो हर पोस्ट पे 10-10, 15-15 ही लाइक्स आएंगे, बहुत ज्यादा नहीं आएंगे। क्योंकि फेसबुक को भी अपनी जो कंटेंट क्रिएशन की एक लिमिट है उसको कंट्रोल करना है, वरना ऐसे तो हर शख्स जो है ना बस डेली बेसिस के ऊपर कंटेंट पे कंटेंट हर हर घंटे के हर मिनट पेस्ट करना शुरू कर दे, अगर उसको उतनी ही रीच मिल जाए जितनी उसकी एक पोस्ट को मिलती है। तो इसके लिए आपको करना ही होगा कि आपने इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मैकेनिज्म को समझना है कि हाउ ईच ऑफ दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वर्क्स। क्या आइडियल पोस्टिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे फेसबुक पे जी, अगर आप सिंपल प्लेन टेक्स्ट लिखेंगे तो उसकी रीच डिफरेंट मिलेगी। अगर आप इमेज अपलोड करेंगे उसकी रीच डिफरेंट होगी, इमेज विद टेक्स्ट की रीच डिफरेंट होगी, वीडियो की रीच डिफरेंट होगी। फिर उसके बाद अगर आप कोई लिंक ऐड कर देते हैं अपनी पोस्ट में तो उसकी रीच डिफरेंट हो जाती है। तो इन सब फैक्टर्स को नज़र में रखते हुए आपने अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी इस तरीके से बनानी है जो कि बेस्ट वे में फ्रेंडलियर हो या बेस्ट रीच आपको दिलाने में हेल्प करे। जैसे आज के टाइम में फेसबुक खुद पुश कर रहा है आपको रील्स बनाने के लिए कि जी शॉर्ट वीडियोस बनाए, रील्स बनाए एंड गेट द रीच। और रीच जो दे रहा है वो इन रील्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अगर मैं नॉर्मल वही वीडियो एज अ पोस्ट अगर अपलोड करूंगा तो उस पर शायद उतनी रीच ना मिले जितना उन रील्स को मिल रही है। सेम चीज इंस्टाग्राम की भी अलग मैकेनिज्म है, लिंक्डइन का अपना अलग मैकेनिज्म है, ट्विटर का एक अलग अपना मैकेनिज्म है। आपने उन सब चीज़ों की स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है एंड उसके अकॉर्डिंगली अपना एसईओ प्लान रेडी करना है उनके लिए। जी मिनाहिल। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जैसे अब अभी हम एसईओ पढ़ रहे हैं तो जैसे मेरी जो दूसरी सिस्टर है उनका क्वेश्चन था, क्या आप आगे थोड़ा सा जाके हमें एफबी की मतलब फेसबुक की एसईओ के बारे में थोड़ा सा गाइडलाइंस देंगे? फेसबुक की एसईओ गाइडलाइंस तो हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं। जब हम फेसबुक अकाउंट अपना क्रिएट कर रहे थे, फेसबुक प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन और लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन जब हमने सीखी थी, तो इनफैक्ट मैंने कुछ इस तरह के असाइनमेंट्स भी दिए थे कि आपने कितने ग्रुप्स फॉलो करने हैं, कितने लोगों को ऐड करना है, हाउ फ्रीक्वेंटली आपने अपना कंटेंट अपडेट करना है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन प्रोफाइल की दैट वो अभी हमने मतलब अगर हम उसको बात करें तो हम ये देख सकते हैं वो कोर्स का पार्ट नहीं है। बट अगर हमें टाइम मिला तो हम देख लेंगे, अदरवाइज मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा कि किस प्लेटफॉर्म के लिए क्या ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी इज द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर, ये हेल्पफुल है। रहेगा काफी। थैंक यू। ओके। ओके जी, तो सवाल ये था कि एसईओ में अब तक जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं वो क्लियर हैं या कंफ्यूजन आ रही है उनमें? हम्म। ओके, चलें फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।
तो हम डिस्कस कर रहे थे कल डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी का, ठीक है, जिसको डीए और पीए भी कहा जाता है, डीआर और पीआर भी कहा जाता है कुछ। जी जी, एसईओ भी खत्म नहीं हुआ हमारा, ठीक है। कुछ ऐसे भी टॉप जैसे बहुत सारे जो है ना एसईओ रिलेटेड टूल्स हैं जो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो उन टूल्स में कहीं पे आपको डीए और पीए नजर आएगा, कहीं पे वो डीआर और पीआर हो जाएगा। दोनों का मकसद सेम ही है कि एक आपकी डोमेन की अथॉरिटी रैंकिंग है और एक आपकी पेज की अथॉरिटी रैंकिंग है। और डोमेन और पेज को अगर हम समझें तो इन दोनों का डिफरेंस ये है कि जब हम डोमेन अथॉरिटी की बात करें तो डोमेन का मतलब कि जो आपकी वेबसाइट का डोमेन है उसके अंडर जो पूरी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है आपकी, वो कितनी रिस्पॉन्सिव है, कितनी वेल डिजाइंड है, कितनी वेल डेवलप्ड है। जितना हमने अभी टेक्निकल एसईओ के जितने पॉइंट्स देखे, वो सारे टेक्निकल एसईओ के पॉइंट्स पे कितनी अच्छी तरह फुलफिल करती है। ऑन पेज एसईओ कितनी स्ट्रांग हुई हुई है आपकी। इन सब बेसिस के ऊपर आपको एक रैंक जनरेट होता है। अच्छा, मजीद ये रैंक जो है ना, ये सिर्फ आपकी अपनी काबिलियत के ऊपर जो है ना वो मिल तो जाता है कि आपकी अपनी वेबसाइट कैसी है, लेकिन इन कंपैरिजन आपको और वेबसाइट्स भी देखनी होंगी इसके लिए। क्या फॉर एग्जांपल एक आपने वेबसाइट बनाई है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड लेट से, और 100 या 99 चले और लोगों ने भी इसी टॉपिक के ऊपर वेबसाइट बनाई है। अब उसमें से 30% की जो वेबसाइट है वो अच्छी नहीं बनी हुई, 70% की वेबसाइट बहुत अच्छी बनी हुई है। तो अब गूगल क्या करेगा कि आपको उस लर्निंग की बेस के ऊपर, वो क्रॉलर ने उन सब वेबसाइट्स को क्रॉल किया, उस हिसाब से उसने इन सब की एक डोमेन रैंकिंग दे दी है कि जी ये इस रैंक पे रिलाई करता है, क्योंकि उसके पास इतना डेटा, इतनी रिसर्च हिस्ट्री मौजूद है कि वो एनालाइज कर सकता है कि कौन सी वेबसाइट किस रैंक पे लाई करती है। तो वो आपको एक रैंक इशू कर देगा, फॉर एग्जाम्पल कि जी आपका डोमेन रैंक है 60। तो जितना हाई डोमेन अथॉरिटी होगी, जितना हाई डोमेन रैंक होगा, उतना आपके लिए बेहतर है। अब लेट्स से इसकी मिसाल ऐसे ले लेते हैं कि जी एक क्लास है, ठीक है, उस क्लास में 100 बच्चे हैं। उनमें से कुछ बच्चे हैं जो 100 में से 100 नंबर्स लेकर आ रहे हैं, कुछ 90 लेकर आ रहे हैं, कुछ 80 लेकर आ रहे हैं, कुछ बच्चे 20, 30, 40 पे हैं, कुछ बच्चे बीच में 60 पे हैं। तो अगर कंपेयर करें तो जी डोमेन रैंकिंग 60 जो है वो वैसे 80, 70, 80, 90, 100 वालों में से कम है, लेकिन जो 20, 30, 40 वाले हैं उनसे ज्यादा भी है। तो एवरेज आउट आप कह सकते हैं कि जी आपकी जो डोमेन रैंकिंग है, इट्स नीदर गुड नॉट बैड, आप एवरेज उस पर काम कर रहे हैं, विच इज नॉट बैड। हाँ, आप कीप ऑन एफर्ट्स पुटिंग करते रहेंगे, आप अपनी वेबसाइट में इंप्रूव करते रहेंगे, एंड आपकी डोमेन अथॉरिटी जो है वो इंक्रीज होती रहेगी। जब पेज अथॉरिटी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके इंडिविजुअल पेजेस की बात हो रही होती है। लेट्स से आपकी वेबसाइट पे ब्लॉग सेक्शन पे आपने डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हुई है कि जी आप एजुकेशन पे भी ब्लॉग लिख रहे हैं, आप टेक्निकल एसईओ के ऊपर ब्लॉग लिख रहे हैं, आप जो है ना लेट्स से ऑटोमोटिव के ऊपर ब्लॉग्स लिख रहे हैं। तो ये सब अलग अलग पेजेस हो गए। तो अब उस पेज को कितना अच्छा ऑप्टिमाइज किया है आपने ऑन पेज एसईओ के हवाले से, टेक्निकलिटी के हवाले से, तो देन वो आपके एक एक पेज की जो है ना रैंकिंग को कंसिडर में लाते हुए आपके सारे पेजेस का एक टोटल रिजल्ट कैलकुलेट करके उसका एक एवरेज आउट आपको दे देगा कि जी ये आपकी पेज अथॉरिटी है। सो देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अच्छा कौन से पेजेस मेरी जो है ना रैंकिंग को गिरा रहे हैं। आप उन इंडिविजुअल पेजेस पे फिर काम करेंगे, उनको इम्प्रूव करेंगे सो दैट आपकी एसईओ रैंकिंग इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, अच्छा ये कुछ टूल्स हैं जो आपको एसईओ एवेल्युएशन में, इवन एसईओ की आपकी जो है ना बहुत सारे एफर्ट्स में हेल्प करती है। इनको हम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें एक है हमारे पास, इसको कुछ लोग एहरेफ बोलते हैं, कुछ लोग एएचरेफ्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास आ गया जी मॉज,
देन उसके बाद हमारे पास एक SEMrush है, ठीक है, और हमारे पास Ubersuggest भी देख लेते हैं। अच्छा, नॉर्मली आज के टाइम पे जो कंपटीशन चल रहा है वो Ahrefs या Ahrefs और SEMrush के बीच में मैंने ज्यादा देखा है। टॉप पे जो अभी डोमिनेट कर रहा है वो ये टूल है, ठीक है। SEMrush भी कुछ सिमिलर रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है आपको, लेकिन जितने भी SEO एक्सपर्ट्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि जी आप Ahrefs पे हमें अकाउंट एक बना के दे दें। और ये टूल करता क्या है जी, अभी देख लेते हैं, ठीक है। लेट मी चेक अगर यही लिंक चलता है या नहीं। नो, चलिए हम इसको कंटेन करते हैं, गूगल से साइन इन कर लेते हैं। साइन अप करना पड़ेगा। अच्छा जी, तो इनके पैकेजेस बड़े महंगे महंगे से हैं, इनको देखने के लिए हमें पे करना पड़ेगा इनको। ओके, चलिए सिमरस ट्राई कर लेते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके का आपको एक डैशबोर्ड नज़र आता है नॉर्मली इन टूल्स में। और अगेन हर टूल के डिफरेंट यूजेजेस हैं दैट यू कैन सिंपली ट्राई एंड चेक। लेट्स से यहाँ पे कहता है कि जी कोई वेबसाइट का डोमेन डालें, हम कहते हैं जी ठीक है। अब डोमेन ओवरव्यू मैंने मांगा है, तो जी अब ये मुझे इसकी सारी डिटेल्स बता रहा है कि अच्छा जी मेरा अथॉरिटी स्कोर क्या है जी, ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक कितना है, पेड सर्च ट्रैफिक कितना आ रहा है जी, बैकलिंक्स मेरे कितने जनरेट हैं। कंपेयर कर सकते हैं आप डिफरेंट डोमेन्स के साथ, इसको कंपेटिटर ऐड करने, एंड देन यू विल गेट अ कंपैरिजन रिपोर्ट, ग्रोथ रिपोर्ट, कंपेयर बाय कंट्रीज। ठीक है, ये सिर्फ समझे ओवरव्यू में आपको इतनी डिटेल्स बता देता है कि जी व्हाट वर्किंग ऑन योर वेबसाइट। ऑर्गेनिक सेक्शन में जी डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंट्री, ठीक है, सर्च इंजन रैंक पेजेस फीचर्स, ठीक है, यहाँ पे वो आपको दिखा रहा है कि जी कौन से पेजेस की आपकी रैंकिंग बेहतर चल रही है। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे डिस्ट्रीब्यूशन, कीवर्ड्स बाय इंटेंट। लेट्स से हम यहाँ पे कोई और वेबसाइट ऐड करते हैं दैट माइट बी वेल विद SEO। ठीक है, हम चलें neelpatel.com ही डाल देते हैं। ठीक है, सो नाउ यू आर एबल टू सी अ बेटर रिपोर्ट
कि जी ओवरऑल इनके डोमेन का रैंक 8.9 thousand है, अथॉरिटी स्कोर 68, ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक 2 million, ठीक है। और ये 2 million का ट्रैफिक सिर्फ कब आया है? ड्यूरिंग दिस मंथ आई बिलीव। हिस्टोरिकल डेटा इज लिमिटेड, अच्छा। लेट्स से हम इस पर क्लिक करके देखते हैं। ठीक है, इनके कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं, कितने कीवर्ड्स इनके अभी काम कर रहे हैं, ट्रैफिक कितना जनरेट कर रहे हैं, ट्रैफिक की कॉस्ट, एक वो नंबर देता है कि जितना ट्रैफिक इस वेबसाइट पर आ रहा है उस वेबसाइट की कॉस्ट नॉर्मली मार्केट में ये चल रही है। ठीक है जी, अच्छा। डेट का सेक्शन हम यहाँ पे ऐड नहीं कर पा रहे, सो आई एम नॉट श्योर कि ये कितनी जो है ना हमें अपडेटेड 21 days 1 day 7 hours। आई थिंक ये सिर्फ 24 घंटे का ही रिजल्ट है, वाह। वी कैन से जस्ट 1 डे का। अच्छा, ट्रैफिक एनालिसिस पे अगर हम जाते हैं तो इट शोज अस वेयर अवर ट्रैफिक इज कमिंग फ्रॉम, कितने यूनिक विजिटर्स आ रहे हैं हमारे, कितने पेजेस ऑन एवरेज यूजर विजिट करता है, एवरेज विजिट ड्यूरेशन कितना है जी, बाउंस रेट क्या है। कि इस तरह मजीद और फीचर्स, मजीद और डिवाइस वाइज आप जो है ना, इवन यू कैन सिंपली गो टू द बेसिक एक्सटेंट की मेरे ट्रैफिक और मेरी कीवर्ड्स की और मेरी वेबसाइट की पोजीशन क्या चल रही है। ठीक है, आपको यहाँ से अपने टॉप पेजेस नज़र आ जाएंगे कि जी ये मेरे टॉप पेजेस हैं, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा जी कि ये पेजेस टॉप पे ट्रेंड कर रहे हैं तो उसकी क्या रीज़न है, क्या वजह है, एंड यू कैन सिंपली मेक योर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली। अच्छा जी, ठीक है। कीवर्ड क्या, बेसिकली आपके कीवर्ड कंपैरिजन करके दे देता है। इसी तरह इनके पास एक कीवर्ड रिसर्च टूल भी अवेलेबल है। जैसे हमने गूगल का कीवर्ड रिसर्च देखा है, ऐसे ही आप यहाँ पे भी आप अपने कीवर्ड्स एंटर कर सकते हैं, लोकेशन डालेंगे तो वो सिंपली आपको पूरी उस कीवर्ड की हिस्ट्री बता देगा कि जी ये कीवर्ड कितना वॉल्यूम जनरेट कर रहा है, कितनी क्या डिफिकल्टी है इसकी, किन मुल्कों में ज़्यादा देखा जा रहा है, ठीक है, किस इंटेंट से ज़्यादा कीवर्ड यूज़ होता है, कब कब ये ट्रेंड करता है, इस कीवर्ड की पर क्लिक कॉस्ट क्या आती है एड्स में। ठीक है, पेजेस वाइज वो आपको रिजल्ट दिखा रहा है कि जी इन इन पेजेस पे ये कीवर्ड प्लेस्ड है। ठीक है, आप पूरे ओवरऑल देख सकते हैं कि कब कब किस महीने में इस कीवर्ड ने क्या रैंकिंग ली है। यू कैन गेट मोर कीवर्ड आइडियाज एज वेल। ठीक है जी, विद द वॉल्यूम्स। ठीक है, ओके देन कीवर्ड मैजिक टूल आपको खुद के आपके कीवर्ड जनरेट करके भी देता है। सो यू हैव लाइक ऑल दीज टूल्स दैट विल हेल्प यू इम्प्रूव योर वेबसाइट एसईओ। वो कर सकते हैं, चैट जीपीटी से आप ले सकते हैं, लेकिन चैट जीपीटी का फर्स्टली जो डेटा इंफॉर्मेशन है वो सितंबर 2021 तक आई थिंक लिमिटेड है, तो उसको आज के ट्रेंड्स नहीं पता। अगर आप चैट जीपीटी 4 परचेज करते हैं तो हाँ आपको आइडिया मिल जाता है, लेकिन चैट जीपीटी 4 भी स्टिल उतने बेहतर रिजल्ट आपको नहीं देगा। वो आपकी कंटेंट की बेस पे, आपकी इनपुट की बेस पे तो आपको कीवर्ड जनरेट कर देगा, लेकिन यहाँ ये जो टूल्स आपको कीवर्ड सजेस्ट करते हैं ना, वो एक्चुअल प्रैक्टिकल कीवर्ड्स होते हैं जो कि दुनिया यूज कर रही है, दुनिया सर्च कर रही है, और इनफैक्ट वो आगे आपको ग्राफ्स भी बता रहे हैं कि जी कौन सा कीवर्ड कितना यूजेज में है, वो कितनी वैल्यू क्रिएट कर रहा है, उस पर मंथली कितने क्लिक्स आ रहे हैं, डेली कितने क्लिक्स आ रहे हैं, और यूजर उस कॉस्ट के लिए कितना अमाउंट भी पे करने को तैयार है। ठीक है, सो यू गेट ऑल योर कीवर्ड रिसर्च टूल्स ओवर हियर। लिंक बिल्डिंग के लिए जो आप बैकलिंक बनाते हैं, ठीक है, आपको बैकलिंक एनालिटिक्स देखने हैं कि कितने आपके लिंक्स काम कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, वो सब आपको यहाँ से नज़र आ जाता है कि आपने जितने भी लिंक्स बनाए हैं। ठीक है, लेट्स से अब तकरीबन 1,30,000 डोमेन्स हैं जो कि इस वेबसाइट पे रेफर करते हैं। 14.8 मिलियन बैकलिंक्स क्रिएट हुए हैं इस वेबसाइट के।
जिन बैकलिंक्स के ऊपर तकरीबन 6 मिलियन व्यूज आते हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक उन वेबसाइट्स के ऊपर 2 मिलियन का आता है, आउटबाउंड डोमेन्स तकरीबन उसमें से 13.8 थाउजेंड है। सो यहाँ से आपको और मजीद आइडिया मिलता है कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे ये सारा ट्रैफिक किन 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 सोर्सेज से जनरेट हो रहा है। देन अगेन जैसे हमने देखा जी, रेफरिंग डोमेन्स, बैकलिंक्स की क्या स्ट्रेटजी है, क्या जो है ना आपकी रिजल्ट्स चल रहे हैं। ठीक है, न्यू एंड लॉस्ट रेफरिंग डोमेन्स आपको मिल जाते हैं, न्यू एंड लॉस्ट बैकलिंक्स आपको पता चल जाते हैं कि जी कितने न्यू बैकलिंक्स जनरेट हुए हैं और कितने बैकलिंक्स हैं जो कि अब ऑब्सोलीट हो गए। तो आपको एक ही जगह रह के एसईओ से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी सेगमेंट्स हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन आपको इन पर्टिकुलर टूल्स से मिल जाती है। सो इफ यू आर willing to pursue your career as a social media or as a search engine optimization expert, then आपको इन टूल्स पे फुल कमांड हासिल करनी है। ठीक है, साइट ऑडिट हम देख चुके हैं कि साइट ऑडिट में आप सिंपली वेबसाइट का डोमेन देते हैं एंड वो आपकी वेबसाइट के सारे एरर्स एंड सारे इश्यूज बना के दे देता है। लेट्स से ठीक है जी, सो व्हाइल इट इज ऑडिटिंग वी गेट द आइडिया कि हमें कितने पेजेस इसके क्रॉल हो चुके हैं, साइट की हेल्थ क्या है, कितने एरर्स हैं, कितनी वार्निंग्स है, क्रॉलेबिलिटी कैसी है, एचटीटीपीएस है कि नहीं है, इंटरनल एसईओ कैसी है जी, साइट परफॉर्मेंस कैसी है, इंटरनल लिंकिंग क्या हुई हुई है, मार्कअप, स्कोर, वेब्स एंड एवरीथिंग, ये सारी रिपोर्ट मुझे यहाँ पे मिल जाएगी इससे। ठीक है, उसके बाद लिस्टिंग मैनेजमेंट कि जी सोशल लिस्टिंग आप किस तरह से अपनी मैनेज करते हैं, एसईओ कंटेंट की टेम्पलेट वो दे देता है आपको। ये बेसिकली सारे इनके टूल्स हैं दैट यू कैन यूज टू इम्प्रूव योर एसईओ। इसके साथ ही आपको फिर लोकल एसईओ की सारे टूल्स बेसिकली मिल जाते हैं। ठीक है, जिसमें हमने आई थिंक ये सारी देख ली है, लिस्टिंग मैनेजमेंट, रिव्यू मैनेजमेंट, पोजीशन ट्रैकिंग, साइट ऑडिट, ऑन पेज एसईओ। एडवर्टाइजिंग का पूरा आपको ये रिस्पॉन्स देता है कि जी आपकी इस पर्टिकुलर डोमेन पे आपने क्या क्या एडवर्टाइजिंग की हुई है। ठीक है, उसके सारे क्या रिजल्ट्स चल रहे हैं, उसी से रिलेटेड उसकी कीवर्ड रिसर्चिंग करके दे देता है। सोशल मीडिया से रिलेटेड कितना ट्रैफिक आप जनरेट कर रहे हैं, सोशल मीडिया से क्या एनालिटिक्स जनरेट हो रहे हैं आपके इस पर्टिकुलर डोमेन की तरफ, वो सब आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड सारे आपको टूल्स एंड एनालिसिस प्रोवाइड करता है, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। ठीक है, उनको आप एक्सप्लोर करके यू कैन सिंपली क्रिएट और प्लेस योर स्ट्रेटजी एज वेल कि जी इस तरीके से अब मेरी फर्दर जो है अप्रोच चलेगी मेरी वेबसाइट के एसईओ को लेके। सो यू हैव टूल्स फॉर ऑल ऑफ दिस। कुछ एजेंसी सॉल्यूशंस हैं जी, लीड फाइंडर, बिट फाइंडर, क्लाइंट पोर्टल, सीआरएम एंड एवरीथिंग। these you can just open and explore how these things works। इसी तरह मैनेजमेंट में आपको आपकी रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, यूजर मैनेजमेंट, मार्केटिंग कैलेंडर, नोट्स, पेज इम्प्रूव। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन डेमो, एसईओ के क्विक फॉर योर ब्राउजर, जॉइन अवर एफिलिएट प्रोग्राम, ये सारे इनके बेसिकली अपसेलिंग टूल्स हैं इफ यू वांट टू enroll in any of these। बट द होल क्रक्स ऑफ इट इज कि जितनी चीजें अभी हमने एज अ इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ी, यहाँ इन मैं कहूँगा कि इन डैशबोर्ड्स के अंदर या इन टूल्स के अंदर आप इजीली उन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, उनके बारे में अप टू डेट रह सकते हैं, सो दैट यू डू नॉट हैव टू जस्ट थ्रो एवरीथिंग इन द एयर कि जी पता नहीं, हाँ मैंने ये एफर्ट तो किए हैं, इससे क्या रिजल्ट मिला मुझे, क्या मेरी प्रोग्रेस चल रही है, वो सब आपको प्रॉपर कॉन्क्रीट एविडेंसेस के साथ वो आपको यहाँ पे रिजल्ट्स बना के दे देता है। ठीक है, सिमिलर कॉन्सेप्ट जो है ना वो मॉज भी करता है। मॉज इज बेसिकली द ओल्डेस्ट एसईओ मार्केटिंग टूल
ठीक है, जो एसईओ एनालिसिस टूल आप कह सकते हैं। तो सिमिलर स्ट्रक्चर मोर और लेस इसका भी होगा। यहाँ से यू कैन सिंपली यूज दीज टूल्स टू एनालाइज योर वेबसाइट। ठीक है, उबर सजेस्ट इज बेसिकली मोर ऑन द कीवर्ड सजेशन थिंग। ठीक है, ये आपकी कीवर्ड रिसर्च वगैरह करने में हेल्प करता है। इट्स बेसिकली अ वेरी कॉम्पैक्ट टूल। ठीक है, ये आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बता देगा, बट जब आप डीप एसईओ की तरफ जाएंगे तब उबर सजेस्ट इतना जो है ना आपके लिए आई डोंट थिंक के इतना वायबल होगा एज कम्पेयर टू Ahrefs और SEMrush। ठीक है, देन वी हैव द स्पैम स्कोर। स्पैम स्कोर आपकी वेबसाइट का क्या कहता है कि ये आपकी वेबसाइट को अगेन एक रैंकिंग प्रोवाइड करता है कि जी आपकी वेबसाइट स्पैम के कितने करीब है। और ये स्पैम स्कोर गूगल कैलकुलेट कैसे करता है? गूगल ने लाखों करोड़ों वेबसाइट्स को रिव्यू किया हुआ है, उसके पास सारा डेटा अवेलेबल है उनके पास। तो वो ये देखता है फॉर एग्जांपल कि जी मैंने पास्ट में कोई 50,000 ऐसी वेबसाइट्स बैन की हैं जिन पे इस तरह का कंटेंट लिखा जाता था या इस तरह का स्ट्रक्चर होता था उन वेबसाइट का, या वो वेबसाइट इस तरह की ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती थी। और अगर आप भी वही काम कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप उन स्पैम एक्टिविटीज के बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो गूगल आपको एक रैंकिंग दे देगा कि जी आप 90% लेट से आपको स्पैम स्कोर है कि आपकी वेबसाइट के ब्लॉक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जबकि कोई वेबसाइट प्रॉपर ऐसा काम कर रही है कि उसका यूजर गूगल के डेटा में ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है स्पैमिंग का, या है भी तो बहुत कम है, 1-2% है, तो वो आपकी स्पैम रैंकिंग को उतना ही लो रखेगा। तो जितनी लो आपकी स्पैम रैंकिंग होगी उतनी बेहतर आपकी वेबसाइट की क्वालिटी भी कंसिडर की जाएगी। ठीक है, बैकलिंक्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि बैकलिंक्स किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करते हैं कि डिफरेंट पोर्टल्स जो हमने कल डिस्कस किए उन पोर्टल्स पे जाके आप डिफरेंट वेबसाइट पे जाके आप जो है ना अपने बैकलिंक्स स्ट्रेटजी के थ्रू डिफरेंट पोर्टल्स पे बैकलिंक्स जनरेट करते हैं, वहाँ से ट्रैफिक को राउट करते हैं अपनी वेबसाइट पे। एंड अगर वो ट्रैफिक क्वालिटी ट्रैफिक है, वो आपकी वेबसाइट पे स्टे करता है, वो आपकी वेबसाइट से इंगेज करता है, तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ने के चांसेस होते हैं। अगर वो बैकलिंक्स से बॉट्स आ रहे हैं या स्पैम आ रहे हैं तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग भी ड्रॉप होती है, आपकी बैकलिंक्स की क्वालिटी भी डाउन होती है। ठीक है, अगर टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स की बात करें तो एक काम आप ये कर सकते हैं कि जी गेस्ट पोस्ट अपनी बनाएं, या डिफरेंट वेबसाइट्स जो गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं आप उनसे बात करें, उनको कहें कि जी मेरे लिए पोस्ट बनाओ और उसमें मेरा ये पर्टिकुलर लिंक जो है वो प्लेस कर देना। ठीक है, उसके बाद ब्लॉग के नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पे अक्सर औकात बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स जनरेट हो रहे होते हैं जो कि रिकमेंडेड नहीं है, और इनफैक्ट गूगल भी जो है ना अप्रिशिएट नहीं करता है इस तरह के बैकलिंक्स को। सोशल बुकमार्किंग लिंक्स आप कर सकते हैं। अब सोशल बुकमार्किंग किस तरीके से होती है कि जैसे हम अपने ब्राउज़र के ऊपर कोई वेब पेज हमें पसंद आता है, कोई इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं सेव करना, तो हम उसका एक बुकमार्क बना लेते हैं। ठीक है, इसी तरह सोशल बुकमार्किंग में क्या होता है कि आपकी कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट पे लेट्स से आपका वो एक लिंक प्लेस हुआ हुआ है जो आपका एक बैकलिंक जनरेट हुआ हुआ है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि वहाँ पे उस पर्टिकुलर पेज के किसी एक सेक्शन को आप एज अ बुकमार्क लिख सकते हैं कि जी ऐड टू बुकमार्क। और अगर वो यूज़र उस पर ऐड टू बुकमार्क करेगा उस पर्टिकुलर सेक्शन को, तो आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली उसके बुकमार्क्स में सेव हो जाएगी। और अगर आपकी वो आपका लिंक उस बुकमार्क्स में सेव हुआ हुआ है तो गूगल को ये लगता है कि जी बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यूज़र ने अपने पास सेव रखी हुई है, तो इसका मतलब कि इसकी अथॉरिटी इम्प्रूव हो इम्प्रूव्ड है कि यूज़र को उससे वाकई फ़ायदा मिल रहा है। तो ये भी आपकी एसईओ को हेल्प करने में मदद करता है। ठीक है, देन उसके बाद लिंक एक्सचेंज स्कीम्स बड़ी चली हैं एक ज़माने में कि मैं आपका लिंक जो है ना अपनी 10 वेबसाइट्स पे लगा दूंगा, आप मेरा लिंक अपनी वेबसाइट के 10 पेजेस पे लगा दो।
हम आपस में ऐसी बांट के अपनी जो है ना SEO इम्प्रूव कर देंगे. This is also not recommended by Google, and they are doing all the efforts to basically discourage it as much as possible. डायरेक्टरीज बहुत सारी आपने देखी होंगी, पुराने ज़माने में तो बहुत होती थी, येलो पेजेस और इस तरह की करके, जहाँ पे आपको एक कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन वगैरह मिल जाती थी. तो लोग क्या करते थे कि उनको बहुत स्पैम करते थे कि उन डायरेक्टरीज में जाके हर जगह पे अपना नाम चेंज करते थे या थोड़ी सी बस इंफॉर्मेशन चेंज करते थे, लेकिन लिंक अपना जो उनको मार्केट करना होता था ना, वो लिंक कंटिन्यूसली वो उसको स्पैम करते रहते थे. तो उससे एक तो उनकी डायरेक्टरी की लिस्टिंग्स भी खराब होती थी और स्पैम भी इंक्रीज होता था, जिसके बाद से फिर गूगल ने अपडेट्स भी लॉन्च किए हैं. उसके बाद दे ऑल्सो डिस्करेज डायरेक्टरी पेज पे अगर किसी का बैकलिंक जनरेट हुआ होगा और लेट्स से एक से ज़्यादा बार जनरेट हुआ होगा, तो वो उसको अच्छी बैकलिंक स्ट्रेटजी कंसिडर नहीं करेगा, एंड हो सकता है कि आपकी वेबसाइट के अगेन स्पैम स्कोर पे भी इफेक्ट पड़े इससे. ठीक है, ऑथर के बायो लिंक्स में आप अपना बैकलिंक ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपने एक आर्टिकल पब्लिश किया, ठीक है, और उस आर्टिकल के नीचे उस ऑथर का लिंक है या ऑथर की डिटेल्स हैं. तो कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं, गेस्ट पोस्टिंग की हो गई या आर्टिकल पब्लिशिंग की हो गई, कि जो आपको आपके ब्लॉग में लिंक पोस्ट करना अलाउ नहीं करती, लेकिन लिंक पोस्ट करना सिर्फ अलाउ होता है आपकी ऑथर के डिस्क्रिप्शन के नीचे. तो वहां पे आप अगर अपनी जो भी बैकलिंक आप जनरेट करते हैं, अगर आप वहां पे वो लिंक बनाना चाहते हैं, तो यू कैन क्रिएट इट ओवर देयर एज वेल. ठीक है, उसके बाद PBN लिंक्स का एक पूरा नेटवर्क होता है, ठीक है, दैट इज प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क. अब ये किस तरीके से काम करता था? ये ऐसे काम करता था कि जो लोग प्रॉपर SEO ब्लॉगिंग या SEO के थ्रू अर्निंग्स करते हैं ना, वो लोग क्या करते थे कि उनके पास ह्यूज क्वांटिटी में ब्लॉग्स होते हैं, मतलब हजार हजार ब्लॉग्स भी ऑन एवरेज एक बंदे के पास है. तो वो यही काम करते थे कि जी ठीक है, मेरे पास 1000 ब्लॉग्स हैं, आपके पास 1000 ब्लॉग्स हैं, मैं अपने 1000 ब्लॉग्स में आपका लिंक पेस्ट करता हूँ, आप अपने 1000 ब्लॉग्स में मेरा लिंक पेस्ट करो. दोनों एक दूसरे के ट्रैफिक को एक्सचेंज करते हैं, दोनों अपनी अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करते हैं, दोनों अपनी अर्निंग्स को इम्प्रूव करते हैं. सो दिस इज ऑल्सो डिस्करेज बाय गूगल कि इस तरह की कोई जो है ना एक्टिविटीज आप लोग ना करें. ठीक है, आर्टिकल डायरेक्टरी लिंक्स आप बना सकते हैं. जैसे अगर आप सिंपली सर्च करेंगे आर्टिकल डायरेक्टरीज करके, तो आपको बहुत सारी डायरेक्टरीज ऐसी मिलेंगी जो एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको एक आर्टिकल पब्लिश करके देती हैं. सो अगर आपने वहां पे अपनी लिस्टिंग बनाई हुई है, वहां से आपके बैकलिंक जनरेट हो रहे हैं, सो दैट्स टोटली फाइन. सोशल मीडिया लिंक्स आप क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, दैट यू ऑलरेडी नो कि हाँ, आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करके अगर वहां पे कोई लिंक देना चाहते हैं और वहां से कोई ट्रैफिक आ रहा है, सो दैट इज ऑल्सो अप्रिशिएटेड और पास्ड बाय गूगल. ठीक है, इसी तरह PR लिंक्स आप जनरेट कर सकते हैं. तो PR लिंक्स में आप क्या होता है कि डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं जो कि आपको PR सर्विस प्रोवाइड करती हैं. जैसे कोई न्यूज़ की वेबसाइट हो गई. अब आपने कहा जी मुझे अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए, आपने डॉन न्यूज़ वालों से बात की और आपने कहा कि जी ये मेरी एक अचीवमेंट है और ये मेरा एक आर्टिकल है, आप इसको अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर दें, एंड उसके बाद उस लिंक को राउट कर दें मेरी वेबसाइट की तरफ. तो डॉन न्यूज़ वाले बोलेंगे अच्छा जी, इस काम के लेट से 50,000 रुपये लगेंगे, एंड सो जो भी आपकी कॉस्टिंग अगर आपको वर्थवाइल लगती है, आपकी जो भी डील क्रैक होती है, उसके बाद ये अगर पब्लिश करते हैं, तो ये एक तरह से PR लिंक जनरेट हो जाता है, विच इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय गूगल के ठीक है, आप अगर अपनी पब्लिकेशंस करवा रहे हैं तो यू कैन गेट इट डन. इन्फोग्राफिक्स भी काफ़ी वेबसाइट से बनती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि आर्टिकल पढ़ने से ज़्यादा विजुअली देखना पसंद करते हैं. तो इन्फोग्राफिक्स की भी एक बड़ी मार्केट है जहाँ आप विजुअली अपनी रिसर्च को, अपने कंटेंट को जो है ना डिस्क्राइब करते हैं. तो उन इन्फोग्राफिक्स के भी पे भी आप जो है ना उनके बैकलिंक्स लगा सकते हैं अपने, कि कोई भी उस इन्फोग्राफिक के किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे क्लिक करे तो वो एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे चला जाए. फॉर एग्जांपल आपने एक इन्फोग्राफिक बनाई कि जी 4 टाइप्स ऑफ मील, ठीक है, उसमें आपने लिख दिया जी मीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड लेट्स से दालें एंड एवरीथिंग, आपने वो लिख दी. तो आप ये भी कर सकते हैं कि वो चारों लिंक्स, जो चारों ग्राफ आपने बनाए, उन ग्राफ के जिस सेक्शन पे वो क्लिक करे वो एक पर्टिकुलर ऐसी वेबसाइट पे ले जाए जो उस पर्टिकुलर फूड आइटम के बारे में बात कर रही हो. सो दिस इज वन वे टू जनरेट ट्रैफिक एज वेल, विच इज ऑल्सो
appreciated और approved by Google. फॉरम बैकलिंक्स के बहुत सारे ऐसे डिस्कशन फॉरम्स बने हुए होते हैं ऑनलाइन मार्केट, ऑनलाइन वर्ल्ड में, ठीक है। तो उन फॉरम्स पे लोग जो बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं वो अगेन क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पैमिंग वहाँ होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से गूगल अप्रिशिएट नहीं करता कि आप अपने फॉरम्स से, अच्छा ये जितने भी सेक्शंस या जितनी भी रेड में मैंने दिखाई है ना, ये अभी भी काम करती हैं। बहुत सारे लोग एसईओ कर रहे हैं इन तरीकों को यूज़ करते हुए, लेकिन इट्स नॉट जस्ट अप्रिशिएटेड बाय गूगल कि आप अगर ये चीज़ करेंगे तो गूगल को ज़्यादा पसंद नहीं है ये काम करना, ठीक है। इमेज सबमिशन आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने गूगल पे जब हम सर्चिंग कर रहे होते हैं तो हमें वो बहुत सारे फीचर्स देता है कि जी ऑल रिजल्ट्स आपने देखने हैं, आपने सिर्फ न्यूज़ देखनी है, आपने इमेजेस देखनी है, आपने वीडियोस देखनी है, आपने आर्टिकल्स पढ़ने हैं। तो अगर आप एक ऐसी पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है, जैसे कल हम देख रहे थे कि जी अगर आप मेरा नाम सर्च करते हैं तो इमेज रिजल्ट में मेरी पिक्चर आ जाती है। वो इसी वजह से आती है कि जी मैंने वो पिक्चर अपलोड की हुई है विद मे बी सम रेलेवेंट टेक्स्ट या विद मे बी माई नेम, वो हर जगह यूज होती है वो पिक्चर। दैट्स वाई वो पिक्चर मेरे नाम के फौरन साथ शो हो जाती है। इसी तरह आप बहुत सारी इमेजेस सबमिशन डिफरेंट जगहों पे कर सकते हैं, बीट ऑन सोशल मीडिया, बीट ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स, जो कि लेट्स से बिहेंस पे आप काम कर रहे हैं, आप डेविएंट आर्ट पे काम कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट जहाँ पे आप, इवन रेडिट, कोरा, इस तरह की जो वेबसाइट है जहाँ पे आप कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं, वहाँ पे आप इमेजेस अपलोड करें। अगर वो ऑल टेक्स्ट का ऑप्शन देता है, यूज़ दैट। अदरवाइज उसके कैप्शन में आप रेलिवेंट कीवर्ड्स यूज़ करें। सो इस तरह भी आप अपने जो वेबसाइट की ट्रैफिक है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ब्लॉग सबमिशन, कि आप सिंपली एक ब्लॉग लिख के डिफरेंट पोर्टल्स पे, लेट्स से जैसे मीडियम पे ब्लॉग पब्लिश हो रहे हैं तो जी मीडियम पे आपने ब्लॉग पब्लिश कर दिया, वहाँ पे आपने कोई बैकलिंक जनरेट किया एंड इफ समबडी इज रीडिंग योर आर्टिकल, वो वहाँ से लिंक पे क्लिक करके आपकी टारगेट वेबसाइट पे जाता है। सो दैट इज ऑल्सो अ वैलिड टाइप ऑफ बैकलिंक। क्लासिफाइड सबमिशन पे बैकलिंक्स क्रिएट करना, क्लासिफाइड सबमिशन इज लाइक जिस तरह की क्लासिफाइड वेबसाइट्स होती हैं, जैसे लेट्स से हमारे पाकिस्तान में OLX हो गई, तो OLX पे आप कोई प्रोडक्ट लगा के अगर कोई लिंक वहाँ पे डालते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन में या एनीथिंग, तो वो अगर तो जेन्युइन आप प्रोडक्ट पोस्ट लगा रहे हैं तो फिर भी इट मेक सेंस। बट लोग क्या करते थे, स्पैम कर करके रैंडमली दिन के 100 200 हजार हजार प्रोडक्ट्स अपलोड करके उन सब की डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है कि जी स्पैमिंग हो रही है, जो कि ना वो क्लासिफाइड जो वेबसाइट है वो अप्रिशिएट करती है, और ना ही एसईओ के जो एल्गोरिथम्स है वो अप्रिशिएट करते हैं कि हमारे इस तरीके से आप ट्रैफिक जनरेट करें, ठीक है। कंपेटिटर के ब्रोकन लिंक्स को यूज करना इज आल्सो वन ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ क्रिएटिंग बैकलिंक्स। जैसे हमने अभी टूल्स पे देखा कि आप इजीली जो है ना कंपेटिटर एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी पता चल सकता है कि जी कंपेटिटर ने कितने बैकलिंक्स बनाए हुए हैं और कहाँ कहाँ। अब लेट से उसने एक वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक बनाया कंपेटिटर ने, लेट से आज से 6 महीने साल पहले, और उसके बाद फॉर सम रीजन कंपेटिटर ने उस पेज को रिमूव कर दिया या डिलीट कर दिया। तो अब अगर कोई उस लिंक पे जा रहा है या उस बैकलिंक पे क्लिक करता है तो वहां पे वो एक डेड पेज नजर आता है। तो आपने क्या किया, आपने वो लिंक चेक किया, आपको पता चला, आपने फाइंड आउट किया, फिगर आउट किया कि इतने लिंक्स या बैकलिंक्स है कंपेटिटर के जो कि एक्टिव ट्रैफिक सेंड नहीं कर रहे, या मतलब एक्टिव ट्रैफिक भेज रहे हैं वो, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो बाउंस बैक रेट उनका बहुत ज्यादा है कि जब भी वो उस लिंक पे जा रहे हैं वो लिंक ब्रोकन आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप उस उन सारी वेबसाइट्स के ऊपर जाएंगे जहां जहां पे भी वो कंपेटिटर ने वो लिंक अपना इंस्टॉल किया हुआ। फिर आप क्या करेंगे, आप उस वेबसाइट के ओनर से कांटेक्ट करेंगे और आप उसको बोलेंगे कि देखो जी ये सारे लिंक्स इसने बनाए हुए हैं, लेकिन ये सारे लिंक्स जा रहे हैं डेड पेजेस की तरह, मतलब ये लिंक अब एक्टिव नहीं है, आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक भी खराब हो रहा है और आपकी वेबसाइट से वो कोई फायदा भी नहीं हो रहा। तो एक काम करो, ये सारे लिंक्स के पीछे का जो बैक लिंक है वो चेंज करके मेरी वेबसाइट का लिंक लगा दो ये वाले पेज का, और मैं आपको पे कर देता हूँ, या मेरे साथ जो भी आपको डील करनी है वो डील कर दो। तो इस तरह से क्या होगा कि पुराने बैकलिंक्स जहाँ पे ऑलरेडी ट्रैफिक जनरेट हो रहा है वो बने बनाए आपको बैकलिंक्स मिल सकते हैं इफ योर रिसर्च स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड एक्चुअली।
देन उसके बाद आपने देखा है कि जी बहुत सारी वेबसाइट्स पे पीपीटी और पीडीएफ सबमिशंस हो रही होती हैं, तो आप उनके थ्रू भी अपनी बैकलिंक जनरेट कर सकते हैं कि उन पीपीटी और पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन में या उन पीपीटीज या पीडीएफ्स के अंदर आप अपने उन लिंक्स के बारे में, अपने उस पर्टिकुलर पेज के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करें, एंड यूजर उनको पढ़ते हुए, उनको देखते हुए, इफ दे वांट टू रीड मोर, they can simply click on it and they can just go to your website. So these are some types of backlinks that you can create to improve the visibility, improve the quality, and improve the number of traffic on your website. Just give me a minute. Let me have a glass of water. Okay जी. So SEO for e-commerce. अभी तक हमने जितनी एक्टिविटीज देखी हैं वो नॉर्मली ब्लॉग्स, वेबसाइट्स, आर्टिकल पब्लिशिंग या सर्विसेज पेजेस, इवन ई कॉमर्स के लिए भी बहुत सारी उसमें से सारी चीज़ें वैलिड है. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ई कॉमर्स स्पेसिफिकली, तो आपको इन तमाम एक्टिविटीज के साथ कुछ और मजीद एफर्ट्स भी आपको पुट इन करने पड़ते हैं. आपको कुछ और बेहतर वे में, क्योंकि यहाँ पे ई कॉमर्स पे कंपटीशन भी टफ होता है, आपको ट्रैफिक की क्वांटिटी भी चाहिए और आपको रिस्पॉन्सिव ट्रैफिक भी चाहिए जो कि आपके लिए रिजल्ट जनरेट करे, आपके लिए सेल्स जनरेट करे. ठीक है. सो कुछ टिप्स टू हैव अ गुड एसईओ इन ई-कॉमर्स, लाइक गुड ई-कॉमर्स वेबसाइट विद गुड एसईओ, इस सबसे पहले कि आपका होम पेज और कैटेगरी पेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर वेबसाइट. इनकी प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन, प्रॉपर कीवर्ड टारगेटिंग, प्रॉपर कीवर्ड हाइलाइटिंग, प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल होनी चाहिए. आपकी वेबसाइट का जो आर्किटेक्चर है वो प्रॉपर होना चाहिए, यूजर को कंफ्यूजिंग ना लगे. कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस आपका अप टू डेट होना चाहिए. एवरी डे देयर आर न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू कीवर्ड्स, तो आपकी एसईओ एफर्ट्स उतनी ही एक्टिव होनी चाहिए इफ यू आर रनिंग अ कंपैरेटिव ई कॉमर्स स्टोर. ठीक है. यूजीसी रिव्यूज या टेस्टिमोनियल्स का एक सेक्शन आपकी वेबसाइट पे होना चाहिए जहाँ पे यूजर को और ज्यादा ट्रस्ट हो आपके ब्रांड के ऊपर कि ओके, अदर पीपल आर आल्सो बाइंग फ्रॉम देम, दे आर आल्सो हैप्पी विद देयर प्रोडक्ट्स. क्वालिटी रेटर्स गाइडलाइंस, जैसे हमने देखा था कि कुछ एसईओ में जब हम सर्च कर रहे थे तो कुछ रिजल्ट्स के नीचे वो रैंकिंग नज़र आ रही थी, रेटिंग नज़र आ रही थी, कुछ में नहीं नज़र आ रही थी. उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि उनकी वेबसाइट पे ही वो रेटिंग बार नहीं लगा हुआ. तो वो रेटिंग बार्स आपने अपनी वेबसाइट पे इंक्लूड करने हैं, सो दैट व्हेन एवर दे आर सर्चिंग फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो उस पेज की सारी इंफॉर्मेशन जब गूगल के पास जाए तो उसको वो रेटिंग का सेक्शन भी मिले, ताकि वो उसको वहीं गूगल सर्च रिजल्ट्स पे डिस्प्ले कर सके कि हाउ वेल योर प्रोडक्ट इज रेटेड. कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए आपके पास, आपके यूजर के लिए वेबसाइट पे आके प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करने से लेकर चेकआउट करने तक ये तमाम सॉल्यूशन, ये तमाम जर्नी जो है वो बड़ी इजी होनी चाहिए उसके लिए, बड़ी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, उसको कोई डिफिकल्टी ना आए इस पूरे रास्ते के बीच में. प्रोडक्ट इमेज आपकी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए. हमने इमेज ऑप्टिमाइजेशन सीखा कि किस तरह से हम अपने इमेज को ऑप्टिमाइज करते हैं, तो यही टेक्निक आपने अपने सारे प्रोडक्ट्स पे उनकी इमेजेस से रिलेटेड लगानी है कि आपकी वेबसाइट इमेजेस की वजह से हैवी ना हो. ठीक है. देन अप्रोच फॉर राइटिंग टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शन आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल एडवांस्ड होनी चाहिए, सो दैट यू नो, जो हमने चीज़ें सीखी कि कब कीवर्ड लगाना है, कितनी फ्रीक्वेंसी से कीवर्ड यूज़ करना है आपने, टाइटल्स किस तरीके से लिखने हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखनी है, वो अप्रोच आपकी इंटैक्ट होनी चाहिए. स्कीमा डेटा जो है आपका वो बिल्कुल प्रॉपर, जिस स्कीम के तहत हमने बताया कि जी किस कैसे यूज़र एक्सपेक्ट करता है,
आपकी वेबसाइट को, आप उसको अप्रोप्रिएट बनाएंगे। जो स्कीमा डेटा की फाइल अपलोड होती है आपकी वेबसाइट के बैक एंड पे, ठीक है, यू नीड टू मेक श्योर कि वो भी प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड है, सो दैट गूगल क्रॉलर के लिए बड़ी आसानी हो आपकी इस वेबसाइट को स्टडी करने के लिए, इसको रीड करने के लिए। उसके लिए ऑब्वियसली यू माइट नीड अ डेवलपर्स हेल्प, और यू कैन, इफ यू जस्ट लर्न बेसिक HTML और PHP, सो आप खुद भी उस स्कीमा डेटा को obviously with some help of internet and research you can fix it up as well. Mobile responsiveness is the most important factor for an e-commerce store. More than 95% of the orders generated in today's times are from mobile phone. So you need to make sure कि बेशक although recommended नहीं है, लेकिन अगर डेस्कटॉप पे कोई इशू आ रहा है आपकी वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस में, तो वो फिर भी अलाउड है, लेकिन मोबाइल पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा आपके यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर। ब्लॉग पेज आप ऐड करेंगे और उस पर रेगुलरली ब्लॉग पब्लिश करेंगे विद रेलेवेंट कीवर्ड्स, सो दैट आपकी वेबसाइट कंटिन्यूसली रैंकिंग करती रहे। यूजर may keep on finding something new about your brand, about your products, और जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन भी अगर वो सर्च करें तो वो भी उनको आपकी वेबसाइट तक ले आए, सो विच इज अ गुड थिंग। सोशल मीडिया किस तरीके से आपने एक्टिव रखना है, वी हैव ऑलरेडी लर्नड इट, वी हैव ऑलरेडी फिगर्ड इट आउट, सो that is also one way to generate more traffic for your website, to improve your SEO of the website. Then we have the advertising, ठीक है, जो कि अगेन इम्प्रूव करती है आपकी वेबसाइट पे, क्योंकि जब एडवर्टाइजिंग आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भेज रही है और वो भी रेलेवेंट ट्रैफिक भेज रही है, जो कि आपकी वेबसाइट के शायद प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, वो ऐड टू कार्ट करते हैं, वो चेकआउट करते हैं, सो उस बेसिस पे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग भी इंप्रूव होती है, दैट यू आर गेटिंग गुड ट्रैफिक, यू आर गेटिंग those traffic on your website that are genuinely interested in these products. ठीक है, देन उसके बाद एक ये SEO की चेकलिस्ट है जो कि ई-कॉमर्स रिलेटेड है, जो शॉपिफाई ने प्रोवाइड की हुई है। यू कैन सिंपली जस्ट गो टू दिस लिंक, ठीक है, और इस चेकलिस्ट को आप पढ़ सकते हैं। तो ये आपको तमाम वो हेल्प करेगा कि एक अच्छी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए शॉपिफाई पे आप क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको सेटअप करनी है, किन टूल्स को लेके आप अपनी एसईओ बेहतर कर सकते हैं, फ्री एसईओ टूल्स कौन से हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट की आप इंडेक्सिंग चेक कर सकते हैं, ऑन पेज एसईओ की एक चेकलिस्ट उन्होंने दे दी। इसी तरह उसने फिर आगे चल के ऑफ पेज की एक लिस्ट दे दी। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड लेंथी आर्टिकल that you can just follow for a good e-commerce business strategy for SEO. ठीक है, अगर क्रक्स की बात करें, ऑन पेज कंटेंट चेकलिस्ट, टेक्निकल SEO, ऑफ पेज local SEO, and then they have tips for 2023 as well. So it is recommended to read this article. And improve your SEO understanding for e-commerce and SEO. ठीक है, any questions so far for SEO? No questions? जी सदफ, क्या सवाल है? Obviously SEO is not that easy. SEO is not that of a exciting topic, मैं कहूँगा कि थोड़ा जब ना ड्राई एंड पे जाता है ये। हम ग्राफिक्स सीख रहे होते हैं, एनिमेशंस, AI टूल्स वगैरह देख रहे होते हैं, तो उसमें जो है ना मज़ा भी आ रहा होता है, इंगेज भी हो रहे हैं सोशल मीडिया एंड शॉपिफाई, ई कॉमर्स एंड एवरीथिंग। बट असल जो काम हो रहा होता है ना, जो मेहनत हो रही होती है, कि हमें सफ़र तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है, बट जब इंजन वाले रूम में आप जाए ना, तो आपको पता चलता है कितनी मेहनत हो रही है इस ट्रेन को चलाने में, इस गाड़ी को चलाने में। तो SEO is basically doing that job for you.
SEO backlinks are very effective in today's times as well. ऐसा नहीं है कि they are not relevant, as even सबसे ज्यादा SEO होती ही backlinks के थ्रू है, लेकिन quality backlinks are the key. आपके backlinks स्पैमी वेबसाइट से आ रहे हैं, देन वो ना आपका कुछ भला कर रहे हैं, ना वो आपकी वेबसाइट का कुछ भला कर रहे हैं, ना वो आपके बिजनेस का कुछ भला कर रहे हैं. बट बाकी जो हमने स्ट्रेटजीज देखी बैकलिंक जनरेशन की जो रेड में नहीं थी, उनसे आप अगर ट्रैफिक जनरेट करते हैं तो स्टिल यू कैन गेट गुड अमाउंट ऑफ ट्रैफिक एंड यू कैन इम्प्रूव योर एसईओ एज वेल. जी ईशान. नहीं सर, मीनवाइल आपका जो गुफ्तगू की तो उस पर जवाब पूरा आ गया. मैं हमारे एक साथी हैं ग्रुप के अंदर जो डेवलपर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए तो बेस्ट है कि वो एसईओ की स्किल भी साथ लें, इसलिए कि जैसे आपने कल की मीटिंग में कहा था कि एसईओ और डेवलपर ये साथ जो है वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है. बस बाकी आपने जवाब दे दिया, जो जहन में सवाल था बस वो आ गया. बिल्कुल. जी जी ठीक है. पीपल डू क्लिक ऑन द लिंक्स. लेट्स से अभी आप ही को पढ़ाने के लिए अगर मैं कोई पीडीएफ डाउनलोड करता हूँ, कोई आर्टिकल पढ़ रहा होता हूँ, उस आर्टिकल में मुझे मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए कोई लिंक मिलता है उसी आर्टिकल में कि टू रीड मोर अबाउट दिस थिंग गो टू दिस लिंक, तो मैं जाऊंगा ना उस लिंक पे. तो और इंटरनेट पे सर्फिंग हम सिर्फ अपनी लाइफ के हिसाब से देखते हैं कि हाउ वी परसीव द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, बट अगर हम इंटरनेशनली या ग्लोबली सोचें तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट एंड इट हेल्प्स मोर लाइक मैनी वेबसाइट्स एज वेल. और अगर बैकलिंक्स की और ब्लॉग्स की इंपॉर्टेंस को समझना है तो आप इस तरह के ग्रुप्स ज्वाइन करें पाकिस्तान में. आपको पता चलेगा कि कैसे गांव से बैठे हुए छोटे शहरों में बैठे हुए बच्चे 5-5 10-10 ब्लॉग्स बनाते हैं, उनकी एसईओ रैंकिंग करवाते हैं एंड देन उसके बाद उन पे रेगुलर कंटेंट पब्लिश करके देन उनको फ्लिप कर रहे होते हैं. मतलब या तो वो महीने के उससे एडसेंस से ही $500,000 पर ब्लॉग कमा रहे होते हैं, या फिर वो उसको एक अच्छे नंबर ऑफ फंडिंग पे ले जाके देन दे जस्ट सेल इट फॉर 10,000 20,000 $50,000 इवन. सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग कि अगर आपकी एसईओ स्ट्रांग हो जाए तो आप जो ब्लॉग हो गया या एफिलिएट ब्लॉगिंग हो गई या ओवरऑल जैसे हम कहते हैं ना कि ब्लॉग फ्लिपिंग जो हो गई, ये चीजें आप बड़ी आराम से कर सकते हैं. अच्छा, तो अब सिनेरियो ये है कि एसईओ की बेसिक्स तो आपने देख ली, लेकिन देयर इज स्टिल मच मोर टू लर्न ऑन एसईओ. देयर इज मच मोर टू लर्न टू इम्प्लीमेंट एसईओ एज वेल. अभी तक हमने सिर्फ ये चीजें समझी हैं कि अच्छा ये चीजें क्या होती हैं, क्या ऐसे काम करती हैं, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट कब कब करना है अपनी शॉपिफाई वेबसाइट पे, अपनी ई कॉमर्स, लेट से आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाते हैं वहां पे कैसे इम्प्लीमेंट होती हैं, वहां पे वो कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप इन चीज़ों को. ठीक है, तो इसके लिए मैं एक आपको वीडियो रिकमेंड करता हूँ जो कि इनफैक्ट आप लोगों को भी एसईओ पढ़ाने से पहले मैंने वो पूरी वीडियो देखी और मैंने उसका एक क्रक्स समरी जो है ना वो आप लोगों को पेश की है. लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सब में से जो भी एसईओ में इंटरेस्टेड है, नाउ इट्स अप टू यू, मैं इसको एज अ असाइनमेंट बना के दूं या आप खुद ही जो है ना इसको कर लेंगे. ठीक है, ये भाई हैं उमर तस्कीर. ठीक है, आपने सिंपली इनके चैनल पे जाके इनकी एक वेबसाइट है फुल एसईओ करके. ठीक है, वैसे तो डिफरेंट कोर्सेज भी हैं बट एक इनकी ये वीडियो है फुल कोर्स उमर तस्कीर. ये वीडियो कंप्लीट एसईओ कोर्स 2023 17+ आवर्स. तो ये 17 घंटे की वीडियो है. आप आराम से चाहे एक दिन में, चाहे 2 दिन में, चाहे 5 दिन में इस वीडियो को थॉरली देखें. सो यू विल लर्न all these elements with the right practical approach. ठीक है, with understanding of even the smallest of the things of SEO. And I'm sure that if you learn about this thing, तो SEO को समझना या SEO पे काम करना would not be a difficult task for you anymore. ठीक है, मैं इसका लिंक भी आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ. क्या कहते हैं, असाइनमेंट दे दूं इसको या कर लेंगे, खुद ही से सीख लेंगे?
कर लेंगे सर। कर लेंगे, चलिए ठीक है, इसका मतलब असाइनमेंट नहीं तो ओके, चलिए ठीक है, आप लोग जो है ना इन पे वर्किंग करें। ठीक है जी, तो अब बताएं, एनी क्वेश्चंस सो फार विद द प्रोग्रेस, विद द ग्रोथ सो फार? किस सेगमेंट में काम कर रहे हैं, कहाँ पे कोई डिफिकल्टी आ रही है आप लोगों को? जी जीशान। सर आपने नोट कर रहे होंगे कि फ्रॉम द डे वन या एक हफ्ते के बाद से मेरा प्लान ये है कि मैं कोई टीम बना सकूं। और अगर मेरे ही क्लास फेलोज में से कोई हो तो अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है कि वो भी यंग हो और अभी इनको उतना तजुर्बा ना हो। तो जो सर्कल है, जो प्लेटफॉर्म है, वो मेरी मदद करे और मुझे एक टीम बनाने में मदद दे दो चीज़ों के लिए। एक मेरा ऑनलाइन स्टोर जो मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेचना चाहता हूँ, और मेरा विजन ये है कि ये एक बड़ा ऑनलाइन स्टोर हो जहाँ हम एक्सपोर्ट के लिए भी इनिशियली काम कर रहे हैं। उसकी पूरी डिटेल मैंने लिखी हुई है, चेकआउट की है कि किस तरह से उस पर काम करना है। दूसरा प्रोजेक्ट से मेरा स्क्रिप्ट राइटिंग है, तो वो मैं चाहता हूँ कि अगर एआई जनरेटेड हो या इसके अलावा जो हैंड रिटन जो इमेजेस होते हैं, ड्राइंग होती है, उनके जरिए या प्रॉपर 2D 3D या सीजीआई टाइप हो, तो अगर मुझे कोई टीम मिल सके जिनके साथ मिलकर ये मैं काम कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि अपनी 51 ईयर्स ऑफ एज में मैं शायद अकेले वो काम नहीं कर पाऊंगा। आई डोंट नो मैं कितना ठीक हूँ कितना सही नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, मुझे एक टीम की ज़रूरत है, तो उनके साथ मिलकर मैं ये काम कर सकता हूँ। और टीम भी ऐसी जो इमिजिएटली, ज़ाहिर है इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट तो हमें नहीं चाहिए होगी ज़्यादा, लेकिन इसके अंदर टाइम एनर्जी चाहिए होगी। तो मेरे साथ वो कोलैबोरेट करें, जो क्रेडेंशियल्स हैं वो उनको मिले, जो ड्यू मार्जिन हैं वो उनको मिले, और हम एक एज ए टीम जो है वो बढ़े ऐसे। तो आज मुझे मौका मिला, मैं क्या आपसे मैं तस्करा करूँ, सारे फेलोज भी सुन रहे हैं, और अगर सर्कल या प्लेटफॉर्म अगर मेरी इसमें कोई मदद कर सकता है तो उसके लिए आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू। Sure thing. So if anybody wants to join Zishan Saab with his mission, with his basically venture, and आपको लगता है कि this collaboration can be good, so you can just simply contact with him and coordinate with him. Okay जी, any other questions so far? क्योंकि I I am sure, I believe कि अब काफ़ी सारी skills आप लोगों ने develop कर ली हैं, be it social media marketing, be it Shopify store creation, be it advertising, email marketing, uh, Google Ads, Daraz, even Photoshop and Canva भी हमने cover कर लिया, and now so far SEO पे भी आपकी command हो गई। So what do you think कि अब जाना चाहिए Fiverr, Upwork के ऊपर दोबारा? अच्छा जी, मुझे बताएं अभी आप में से कितने लोग अपना ई-कॉमर्स स्टोर बनाने में इंटरेस्टेड हैं? अपना, क्लाइंट का नहीं, अपना। ओके, तो अभी तक क्या एफर्ट आप लोगों ने कर लिए हैं या क्या रोड ब्लॉक आपको मिल रहा है टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ई-कॉमर्स स्टोर्स?
प्रोडक्ट हंटिंग मेनली, मार्केट रिसर्च, इसमें डिफिकल्टी आ रही है। जी ईशा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे पास प्रोडक्ट्स भी हैं, मुझे अपनी टारगेट ऑडियंस भी पता है, सारी चीज़ें पता है। मुझे जो मेन इशू ये आ रहा है कि मुझे अपनी पैकेजिंग की जो प्रिंट के लिए प्रिंटिंग के लिए वो नहीं मिल रहा है कि मैं किससे करवाऊँ। मैं 10 जगह पता कर चुकी हूँ, लेकिन कोई सही ऐसा मुझे बंदा नहीं मिल रहा है जिससे मैं अपनी जो है पैकेजिंग सही करवा सकूँ। क्योंकि अभी जो मेरी पैकेजिंग है वो मैं खुद पेस्ट करती हूँ, मतलब कलर प्रिंट आउट निकाल के ना। अब मैं उसे प्रॉपर उस पे ले जाना चाह रही हूँ तो मुझे सही प्रिंट वाला नहीं मिल रहा है। इस चीज़ के लिए मुझे गाइड कर दें आप। बाकी मैंने और भी कुछ प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं और मैं उसको फुल फोटोशूट भी करवाऊंगी इंशाल्लाह। शॉपिफाई पे भी उसे इंशाल्लाह वो करने का सोचा है, लेकिन मुझे बस ये एक इशू आ रहा है। क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके? सर मेरी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे रिसाइकलिंग की होती हैं, डिफरेंट टीज होती हैं, वेट लॉस टीज होती हैं या स्ट्रेस रिलीव टीज होती हैं, ग्रोथ पाउडर्स होते हैं। पूरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का रेंज है, मैंने उसकी लेबलिंग वगैरह सब रेडी करके रखी हुई है, लेकिन मुझे सिर्फ ये एक इशू है। ठीक है, और आपको क्वांटिटी कितनी प्रिंट करवानी है? सर फिलहाल तो मैं जैसे मेरी 6-7 प्रोडक्ट्स है ना, तो सबके 100 वो करवाना चाह रही हूँ पैकेट में। कितने? 100? यानी 700 के करीब है। अब इसमें देखें इशू ये आता है कि जो आपको प्रॉपर प्रिंटिंग करवानी है ना, इन गुड क्वालिटी स्टफ, हम्म, वो हैवी मशीन्स पे प्रिंट होती है और उनके पूरे हम्म, रूल्स चलते हैं। ठीक है, तो अच्छा। उनकी मिनिमम क्वांटिटी भी जो है ना, आई थिंक 5,000 10,000 से लेबल से कम की नहीं है। तो सर कोई ऐसा, ये बात तो मुझे भी पता है, यही तो इशू आ रहा है। कोई ऐसा नहीं है, मैं चले स्टिकर फॉर्म में भी करवा दूंगी। पैकेट्स मेरे पास हैं, स्टिकर जैसे वो है मेरे पास, पेपर बैग्स होते हैं ना, उसके ऊपर स्टिकर जैसे लग जाते हैं वो ही आते हैं, लेकिन वो स्टिकर्स भी नहीं वाला भी नहीं मिल रहा है ना मुझे देखिए, तो। कोई भी चीज़ आप प्रिंट करने जाएंगी ना, किसी भी हम्म, मटेरियल पे, चाहे वो स्टिकर पे करें, चाहे आप वो अ, अब जो है ना, लेट्स से जो आपका एक वो पेपर होता है, ग्लॉसी पेपर हो गया, जिस पे भी आप जाना चाह रही हम्म, हैं, उस पे जब आप प्रिंटिंग करवाएंगी और अच्छी प्रिंटिंग आप करवाना चाहती हैं प्रॉपर, तो उसके लिए आपको हम्म, प्रिंटिंग प्रेस से ही करना पड़ेगा उसको। और प्रिंटिंग प्रेस काम करती है क्वांटिटी के ऊपर, क्योंकि बाय द टाइम उनकी मशीन जब वो बनाते हैं तो उसका एक वो डाई बनाते हैं, और उसके बाद उनकी जो मशीन की रनिंग कॉस्ट होती है, वो पूरी ही तब होती है जब उनकी मशीन एक सर्टेन टाइम तक रन हो और वो एक सर्टेन नंबर ऑफ आइटम्स निकालें। तो अगर लेट से हम्म, मैं अगर चाहूँ ना कि जी मैं 100 बिजनेस कार्ड प्रिंट करना चाहता हूँ, तो प्रिंटर हम्म, पता है फिर भी 500 या 1000 प्रिंट करेगा। वो मुझे बेशक 100 दे देगा, बाकियों को कचरे के डब्बे में डाल देगा, लेकिन बनानी उसको उतनी पड़ेगी। हाँ, ठीक है, दैट्स वाई जो स्मॉल क्वांटिटीज होती है ना, उस पे वो लेबल और स्टिकर्स इस तरह के बनाने के लिए आपको क्वांटिटी तो बनानी पड़ेगी। हाँ, आप ये कर सकती हैं कि आप ढूंढें कि कहाँ से आपको एक सिंपली आपने जरा कस्टमाइज भी ना करें, आप सिर्फ अपने अगर ब्रांड का एक स्टिकर बनाएं और उसके आप कोशिश करें कहीं से आपको 1000 पीस मिल जाते हैं कि जी 1000 पीस मैं स्टिकर आपके बना दूंगा, तो वो आप 1000 पीस यूज कर लें। और मे बी चाहे कैप कलर से या बॉटल कलर से आप उसको डिफ्रेंशिएट कर दें कि ये प्रोडक्ट डिफरेंट है, या उसके बीच में कोई एक एरिया एम्प्टी छोड़ के आप किसी और तरीके से उसको फिल इन करना चाहती हैं,
इसके लिए आप पता है क्या करिएगा, आप फेसबुक पे देखें, ग्रीन रूट्स के नाम से एक पेज है, ठीक है, उसकी स्टडी कीजिएगा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, उसकी फोटोज में जाके ना, जब से पेज क्रिएट हुआ है तब से उसकी फोटो देखिएगा, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि जब ये ब्रांड लॉन्च हुआ तो ये किस तरीके से ऐसे ही मैनुअल लेबल्स बना बना के काम चला रहा था, how they improved their packaging and now how they are currently standing in the market with the packaging. सर मैं भी अभी मैनुअल ही कर रही हूँ, जैसे कलर प्रिंट आउट निकाल के खुद पेस्ट करती हूँ उससे, लेकिन हाँ ठीक अब है, देखें जैसे जब तक कॉस्टिंग आप बेयर नहीं कर सकती प्रिंटिंग की, तब तक तो यही करना पड़ेगा। असल में सर मेरे देवर होते हैं ना दुबई में, तो वो इस टाइप के शॉपिफाई में भी काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो वो चाह रहे थे कि इसको अब वहाँ पर ले जाना है ना, तो उनको उसके लिए फुल सही अच्छी सी पैकेजिंग चाहिए। सिर्फ पैकेजिंग का इशू है, प्रोडक्ट टेस्टिंग हो चुकी है, मतलब यहाँ पर कराची में जो मेरे क्लाइंट्स हैं 6-7 क्लाइंट्स हैं, वो मुझसे रेगुलर 3-4 महीने से प्रोडक्ट्स ले रहे हैं मेरी इफेक्टिव है। लेकिन जो है अब मसला ये आ रहा है कि वहाँ पर लॉन्च करने के लिए उन्हें वो कह रहे हैं कि आप प्रॉपर पैकेजिंग फोटोग्राफी सब कुछ करवा के दो ना, तो अब मुझे हाँ तो ये इशू आ रहा अगेन अब ये बात है ना, देखें आप यहाँ से भेज दें, आपके पास कोई गारंटी है कि कितने ऑर्डर्स देंगे वो आपको, या है। कितनी यही रेगुलर सेल आएगी आपके पास? या तो आप उनको बोलेंगे ठीक है ये आपकी रिक्वायरमेंट है, आप मुझे पैसे भेजें, मैं आपको जो है ना प्रिंटिंग और ये सब करवा के देती हूँ, ठीक है, और जब ऑर्डर आए आपके दुबई से तो आप मुझसे पैसे पहले वापस ले लिएगा पैकेजिंग के, क्योंकि एक आई एम नॉट श्योर कि भाई ये जो भी डील है, जो भी अपॉर्चुनिटी है, हाउ इट्स गोना टर्न आउट, बट अगर आपके पास सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है, ना आपका ग्रोथ प्लान है अपने इस बिजनेस को लेकर, देन तो मैं कहूंगा कि जी कल छोड़ें, आज आप अपनी प्रिंटिंग और लेबल जो है ना बनवा लें, 5,000 स्टिकर्स बनवा लें, 10,000 स्टिकर बनवा लें, हो सकता है उसी से आपको मोटिवेशन मिल जाएगा, यार ये 10 के 10,000 स्टिकर्स मेरे पास पड़े हुए, जब तक ये सारे प्रोडक्ट बेचूंगी नहीं मैं तो सुकून से नहीं बैठूंगा, मेरे पैसे लगे हुए इसके ऊपर। लेकिन अगर अभी कॉस्टिंग नहीं है, अभी कोई भी इश्यूज है फाइनेंशियली, तो देन अगेन आपको कोशिश यही करनी है कि आप फिर या तो उनसे डील प्रॉपर करें कि ठीक है मैं अगर आपको सैंपल से भिजवाना चाह रही हूँ तो सैंपल के लिए भी अगेन वो सैंपल की कॉस्ट एक लगेगी, अब वो सैंपल कॉस्ट कौन बेयर करेगा? सर इशू वो उसका नहीं है फाइनेंशियली, इसका प्रेशर का है, मतलब आपके पास फिर इन लॉस का भी प्रेशर है, सबका प्रेशर आ जाता है ना कि अगर नहीं चलेगी, वो होता है ना फिर आ जाता है कि अगर नहीं चलेगा कुछ ऐसा हो गया तो मुझे कितनी बातें सुननी पड़ेंगी, क्या होगा, वो है बस और कोई मसला नहीं है। नहीं ऐसे ही है, आप जो है ना उनको ये बोलें कि दुबई में बहुत सारे लोग हैं, वो भी ऐसे बुरे लेबल्स के ऊपर, बुरी पैकेजिंग के ऊपर भी है ना लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है, इवन मेरी सिस्टर दुबई में है, वो भी घर से बना के ना चीजें वीजें पता नहीं क्या क्या करती रहती है, तो मार्केट है वहाँ पे, बट इफ जो भी पर्सन आपको हेल्प आउट करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, इफ दे आर विलिंग टू डू इट, तो उनको बोले कि ऐसी या तो ऑर्गेनिकली स्टार्ट करें, या आप मेरे भाई दुबई के बिजनेस पार्टनर बन जाए, यू इन्वेस्ट ऑन दिस थिंग्स, देन हम इसको लेके चल सकते हैं। ओके सर, देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। थैंक यू सर। ठीक है, ओके। अगर आउट ऑफ कंट्री आपकी इन्वेंट्री अवेलेबल है देन इट इज बेनिफिशियल, अगर आप यहाँ से पाकिस्तान से डिस्पैच करेंगे और वहाँ पे रिटर्न आ गया तो इतनी प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं होगी आपकी जितने कि आपको रिटर्न्स और शिपिंग चार्जेस लग जाएंगे, सो नहीं नहीं, मैंने अभी यही सोचा था कि वो आए नहीं तो नहीं मैं मैं ऐसे हुसैमा को रिप्लाई कर रहा था, अच्छा ओके सर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू कि आप पहले अपनी इन्वेंट्री वहाँ पे स्टोर करवाएं ताकि आपकी शिपिंग चार्जेस जो है ना वो कम से कम लगे। ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चन? नो, ओके, चलिए फिर आज की क्लास को अभी यहीं कंक्लूड करते हैं। आपने करना ये है कि जो एसईओ की वीडियो भेजी है उसको देखें, जो शॉपिफाई की एसईओ की चेकलिस्ट है उसको गो थ्रू करें एंड इम्प्रूव योर एसईओ गेम। ठीक है गाइस, टेक केयर,
अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं इंशाल्लाह।